नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिन्नावाद के चेहरे पर बड़ा ज़बरदस्त तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार का चुनाव देशद्रोहियों और देश प्रेमियों के बीच में होने जा रहा है। ज्ञात होगा, अखिलेश जी ने जिन्ना जी की जब से प्रशंसा की है, पूरे उत्तर प्रदेश में कमाल का घमासान मचा हुआ है। देश प्रेम बनाम देशद्रोही का मसला उठ गया है। अखिलेश जी ने साफ साफ कहा था कि जिन्ना भी देश प्रेमी थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और इसलिए वो उन्हें पसंद करते हैं और उनका भी सम्मान करते हैं। इस बात को लेकर के योगी जी ने बहुत बड़ा तंज भी कसा था। उन्होंने कहा कि जिन्नावादियों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि 2022 का जो चुनाव है वह देश को पसंद करने वाले और देश के खिलाफ काम करने वालों के ऊपर होने जा रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जिन्ना को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं, अपनी बातों का समर्थन कर रहे हैं, लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह दे रहे हैं और एक तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि 2022 का चुनाव किस तरफ जा रहा है। उनके जिन्ना प्रेम की वजह से ही शायद AIMIM के ओवैसी बहुत उत्सुक हैं उनके साथ गठबंधन करने को और बार बार उन्हें ऑफर कर रहे हैं कि आप हमें बताएं, कम से कम सीट पर भी हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। अखिलेश ने तो पहले ओवैसी को भाजपा का एजेंट करार दिया था, लेकिन भाजपा ने उल्टे ओवैसी को सपा का एजेंट करार दे दिया है। खुद योगी जी ने इस पर कहा था। तो इससे पता चल रहा है कि वोटों का जो ध्रुवीकरण यहाँ हमेशा से रहा है, खास करके धार्मिक और जातीय आधार पर, वो इस बार फिर खुलकर खेलेगा। ओवैसी निश्चित रूप से देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण में उन्हें सपा का साथ ही सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा, इसलिए वह किसी भी तरह सपा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक सीधे सीधे अखिलेश जी ने उन्हें कुछ ऑफर नहीं किया है। अखिलेश जी का अपना भय होगा। अखिलेश जी को यह लगता होगा कि जो मुस्लिम वोट हैं उनका बंटवारा ना हो, क्योंकि अब तक सपा यादव मुस्लिम वोट के समीकरण के बल पर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती आई है। हमें मालूम है कि 125 से ज़्यादा, लगभग 135 या 143 सीटों पर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम वोटों का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। वहाँ जीतने वाले कैंडिडेट को मुस्लिम समर्थन चाहिए ही होता है। हम कितना भी कह लें कि जाति और धर्म मायने नहीं रखता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल जो टिकट देते हैं वह साफ साफ जातीय और धार्मिक आधार पर बांटे जाते हैं। किस क्षेत्र से, किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कैंडिडेट निकाल सकता है, ये वहाँ के जातीय और धार्मिक आबादी पर निर्णय होता है। और हम सभी जानते हैं कि जातीय या धार्मिक आधार पर बिल्कुल एक तरफा वोट पड़ता है। फिर कोई नहीं पूछता कि विकास किया नहीं किया। ज़्यादातर मसलों में यही पाया गया है। जबकि भाजपा कोशिश कर रही है कि विकास के नाम पर वोट पड़े और विकास की अपनी जो उपलब्धियां हैं वो उन्हें गिना रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ दंगे रोक दिए गए हैं, बहुत कम, नहीं तो हर साल हर महीने कहीं ना कहीं दंगे हो जाया करते थे, उन्हें हमने रोका है। उन्होंने यह भी कहा, योगी जी ने, कि हमने किसानों की आत्महत्याओं पे काफ़ी नियंत्रण पा लिया है, भूख से होने वाली मौतों पर नियंत्रण पा लिया है, बच्चों को होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया है, जिसमें हज़ारों बच्चों की अकाल मौत हो जाया करती थी। हमने सड़कें बहुत बेहतर बना दी हैं, हमने यहाँ पे हवाई अड्डों की भरमार कर दी है और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हम जेवर में बनाने जा रहे हैं। इस तरह की और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं।
लेकिन जो रुख ले रहा है वो रुख अब राष्ट्र प्रेम वर्सेस राष्ट्रद्रोह होने जा रहा है। अखिलेश जी अपनी लाइन पर चले जा रहे हैं, वो अब जिन्ना को नहीं छोड़ने वाले। तो लगता है कि यह चुनाव निश्चित रूप से इन्हीं दो बिंदुओं पर लड़ा जाएगा और आने वाला दिन बताएगा कि जीत किसकी होती है। धन्यवाद। जय हिंद।